हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए। ठीक है, हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर किया जाए। प्लीज सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, मल्टीप्लाइड इनटू 100। राइट। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, आते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सबके नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ। सबसे पहला नेम आ रहा है नेचर ब्यूटी। थैंक यू सो मच नेचर ब्यूटी, थैंक्स अ लॉट। सीमा, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट सीमा। मौसमी चैटर्जी, थैंक यू सो मच मौसमी। आदि रॉय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आदि। सरबजीत कौर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, थैंक यू सो मच सरबजीत। स्वाति पांडे, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट स्वाति। हरविंदर कौर, थैंक यू सो मच हरविंदर। कर्मा, थैंक्स अ लॉट कर्मा, थैंक यू। किशोर सिंह, थैंक यू सो मच किशोर जी, थैंक्स अ लॉट। यूरेका टी, थैंक यू सो मच यूरेका। लीना मिश्रा, थैंक यू सो मच लीना, थैंक्स अ लॉट। संदीप सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट संदीप जी। मौसमी चैटर्जी, थैंक यू सो मच मौसमी। प्रीति नलिन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्रीति एंड थैंक यू नलिन, थैंक्स अ लॉट। प्रवीण उपाध्याय, थैंक यू सो मच प्रवीण। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सब ने मुझे सुपर थैंक्स देकर इतना सारा प्यार दिया एंड आप सबके नेम्स मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है। मैं चाहती हूँ आपकी जो भी प्यारी प्यारी विशेज़ है वो जल्द से जल्द ईश्वर पूरी करें, उसको यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरा करे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, आते हैं रीडिंग की तरफ। ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है फ्रेंड्स। देखते हैं स्पिरिट गाइड्स एंजल्स आपको क्या अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी बात है जो आपके नॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है, आपको अवेयर कराना चाहते हैं स्पिरिट गाइड्स। कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे आपको स्पिरिट गाइड्स अवेयर करा रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है कि कुछ दिनों से कोई पर्सन है जो किसी प्रकार के नाइटमेयर्स देख रहे हैं, कुछ बुरे सपने आप देख रहे हैं एंड हो सकता है आपको किसी प्रकार की कोई बुरी खबर भी अपने आसपास सुनने को मिली हो, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, आप बहुत अपसेट फील कर रहे हैं उस वजह से। ये एक प्रकार का इंडिकेशन है जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे थे। कुछ हो सकता है कोई पर्सन है जो किसी प्रकार के बुरे सपने वगैरह देख रहा है और उन सपनों का अर्थ वो पर्सन जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है उन सपनों का अर्थ जानने से। राइट, तो आप लोग उन सपनों पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। राइट, तो इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। पॉसिबल है कि आपको किसी प्रकार की कोई बुरी खबर भी सुनने को मिली हो अपने अराउंड, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है आपके लिए भी। राइट, ओके, लेट्स सी। ओके, क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, राइट, देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, वाओ, ओके, क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए? लेट्स सी, और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? Is there any other message? Okay. ओके, ये वाला आना चाह रहा है। Any other message? Is there any other message? Any other message? Any other message? ओके, बॉटम की एनर्जी देखते हैं। या चैरिट, आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। ठीक है, किसी प्रकार की ट्रैवलिंग देख रही हूँ मैं। हो सकता है आप कोई न्यू व्हीकल लेने वाले हैं, कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है, अचीवमेंट्स की एनर्जी आ रही है, कुछ सक्सेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं बहुत जल्द। ओके, या किसी प्रकार का कम्युनिकेशन आपको हो सकता है मिले, कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन। या
ओके, राइट, लेट्स सी। ये आना चाह रहा है, ओके, राइट। आप अभी रेस्टिंग मोड में हैं, ठीक है, आप कुछ रिकवर कर रहे हैं। जो पेन आपको दिया गया था ना, जिस प्रकार की आपकी, या मुझे दिख रहा है कि आप अपनी एनर्जी को रिजुविनेट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। कोई रेस्ट कर रहा है, रेस्टिंग मोड में है कोई। ओके, ओके, राइट। सो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है कि कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग वाली सिचुएशन रही है। पास्ट में हो सकता है आपको किसी पर्सन से कुछ शिकायतें थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उनको लेकर के, ठीक है, जिस चीज़ को आप याद कर करके ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे, बहुत ज़्यादा बर्डन आपने ले रखा था, बहुत स्ट्रेस में थे आप। तो वो स्ट्रेस आपका ख़त्म हो रहा है, ठीक है, बहुत ही जल्द आपको उस स्ट्रेस से फ्री करा जाएगा। या किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े हुए थे, आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे जिनकी वजह से आप स्ट्रेस में थे। हो सकता है कोई आपसे उन बातों को क्लियर करना चाहता है, या फिर क्लियर हो चुकी हैं वो बातें आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ यहाँ पे आ रही है। आपने पूरी तरह से डिवाइन एनर्जीज़ को सरेंडर कर दिया है अपनी सिचुएशन। आप, मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन है। हो सकता है आपकी बहुत बड़ी पोजीशन है, बहुत पावरफुल फिगर हैं आप, बहुत पावरफुल पोजीशन है आपकी। हो सकता है आपकी समाज में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, ठीक है, आपको हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन है आप, अथॉरिटेटिव फिगर हैं आप। पॉसिबल है कि आप बहुत ज़्यादा उसूलों वाले पर्सन हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है ना। और आपने अपनी सिचुएशन को, मुझे दिख रहा है कि सरेंडर कर दिया है ईश्वर को। आप किसी भी प्रकार के रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आप ईश्वर के भरोसे अपनी जीवन की जो नाव है वो चला रहे हैं, ओके। ये चीज़ पूरी तरह से डिवाइन एनर्जीज की नॉलेज में है, ओके। या तो जिस पर्सन ने आपको पास्ट में हर्ट किया था ना, उनकी तरफ से आपको किसी प्रकार का मैसेज मुझे आता हुआ दिख रहा है। पॉसिबल है कि आपके और उनके बीच में जो भी दूरियां आई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही हैं, ओके। सेपरेशन पीरियड ओवर होता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी प्रकार की क्लैरिटी आने वाली है आप लोगों की लाइफ में। डिस्टेंस ख़त्म हो रहा है डेफिनेटली, एंड कुछ क्लैरिटी आती हुई मुझे दिख रही है। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। हो सकता है आपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट किया था, तो आपकी लाइफ में आपके जो ट्रू लव पार्टनर हैं उनको यूनिवर्स भेज रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू लव की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। आपकी कोई विश पूरी होते हुए मुझे दिख रही है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि कोई ऐसा पर्सन है जो अब किसी भी चीज़ की परवाह नहीं कर रहा है। ये आपकी एनर्जी है, या फिर आपके जो पार्टनर हैं, है ना, उनकी एनर्जी हो सकती है। वो अब किसी भी प्रकार की चीज़ों की परवाह नहीं मारते हैं, ठीक है। जो भी सिचुएशन है उसको उन्होंने पूरी तरह से ईश्वर पर छोड़ दिया है। या लेट गो, लेट गॉड वाली एनर्जी मुझे उनकी तरफ से फील हो रही है। या सो ये एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। विश फुलफिलमेंट, रिकवर कर रहा है कोई, हील हो रहे हैं आप, ठीक है, आपकी हीलिंग हो रही है। या ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है। ओके, कोई कुछ एक्शन लेने वाला है, राइट। सो आपकी तरफ मुझे कोई ऐसा पर्सन एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं जो आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ठीक है, जो बहुत कंटेंट फील करते हैं आपके साथ, या जो आपकी प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा कंटेंट फील करते हैं, बहुत हैप्पी फील करते हैं। पॉसिबल है कि ये जो कोई भी पर्सन है ये आपको एज अ फैमिली देखते हैं, ओके। या राइट, विक्ट्री, समथिंग टू डू विद विक्ट्री। डेफिनेटली आपकी किसी चीज़ में जीत होने वाली है, कुछ विक्ट्री होने वाली है। या बिकॉज आपका जो आपके जो इंटेंशंस है ना वो प्योर हैं। सो यस, या राइट, यहाँ पे जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी ना, आप लोगों के कनेक्शन में जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी, जो नेगेटिविटी थी, वो पूरी तरह से अब हट चुकी है।
या एक जो नेगेटिव सोच ने एक कब्जा कर रखा था आप लोगों के दिमाग पर, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रखी थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग, वो नेगेटिविटी हट चुकी है, ठीक है, परमानेंटली। तो नेगेटिव एनर्जीज का जो भी इम्पैक्ट था आपके कनेक्शन में, वो मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। आपकी लाइफ में अगर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव था तो वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, राइट, लेट्स सी और क्या मैसेज है। इज देयर एनी अदर मैसेज? बहुत सारे कार्ड फ्लिप हुए हैं। ओके, ये गिर गया है तो आई टेक दिस। राइट, सो आपको कोई डेफिनेटली कुछ प्रपोजल आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपको कोई प्रपोजल मिलने वाला है, किसी प्रकार का कोई प्रपोजल, कोई गिफ्ट। पॉसिबल है कि आपको कोई कुछ गिफ्ट करना चाहता है, somebody wants to gift you something। ये हो या सो कोई मुझे आपको गिफ्ट करता हुआ दिख रहा है कुछ, डेफिनेटली पॉसिबल है कि आप किसी को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं या कोई आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता है। ओके, यहाँ पे कुछ गिफ्ट वाली एनर्जी आई है, या पॉसिबल है कि आप पर किसी को क्रश है या आपको किसी पर क्रश है, या डेफिनेटली आपकी विश पूरी हो रही है। ओके, पुरानी चीज़ों की, नेगेटिव चीज़ों की एंडिंग हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है और आपकी विश पूरी हो रही है। आपने हो सकता है स्टार की तरफ देखकर ईश्वर से कुछ मांगा है, आपको वो ग्रांट किया गया है। ओके, आपको ये बताया जा रहा है इस मैसेज में। ओके ओके, किंग ऑफ कप्स, या बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे आपसे कोई अटैच्ड है। ओके, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं किसी के मन में। सो यस, ये मैसेज आ रहा है। ओके, सो आपकी लाइफ में ये जो किंग ऑफ कप्स हैं, जो आपसे इमोशनली अटैच्ड हैं, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। या सो पॉसिबल है आपकी जो ऊर्जा है ना, उसकी तरफ कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा इमोशनली वो आपके लिए फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग प्योर इमोशंस हैं उनके आपके लिए, और वो आपको कुछ कम्युनिकेट करने वाले हैं। किसी प्रकार की कम्युनिकेशन आते हुए देख रही हूँ मैं, कुछ क्लियर कम्युनिकेशन आते हुए देख रही हूँ, कुछ एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं वो मुझे, किसी प्रकार के कम्युनिकेशंस दिख रहे हैं मुझे। तो ये जो कोई भी पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, कुछ कम्युनिकेशन उनकी तरफ से आने वाला है, कुछ एक्शन वो आपकी तरफ लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। या सो ये जो कोई भी पर्सन है, इनको पता है कि आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा डिवाइन ऊर्जा है, ठीक है, बहुत प्योर एनर्जी है, आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। ओके, सो यस, ये जो कोई भी पर्सन है, इनको आपकी ऊर्जा से प्यार है, आपकी एनर्जी से प्यार है। ओके, ये आपकी एनर्जी को समझते हैं, आपकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। कोई ऐसे पर्सन मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, या राइट। सो लेट्स सी और क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स। लेट्स सी, कुछ मैसेजेस लेते हैं। या सो कुछ मैसेजेस लेते हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं। कुछ मैसेजेस लेते हैं, क्या मैसेज है। ओके, या राइट, सी आई कांट डू दिस राइट नाउ। या सो कोई आपको ये बोलना चाह रहा है, इमोशंस ओवरवेल्म मी, या इमोशंस किसी को ओवरवेल्म करते हैं। कोई अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाता है, आप अपने इमोशंस को नहीं संभाल पाते हैं, या जो आपके किंग ऑफ कप्स हैं, ठीक है, वो अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाते, उनके इमोशंस आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, या सो वो आपको ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, या यू वर राइट। सी, वो आपको कहना चाह रहे हैं यू वर राइट। सो हो सकता है उन्होंने पास्ट में आपको वो समझ नहीं पाए, इस प्रकार की चीज़ उनको फील हो रही है, या पास्ट में कोई किसी को समझ नहीं पाया, आप उनको समझ नहीं पाए, या कोई किसी को नहीं समझ पाया था। व्हाट इज़ द ट्रुथ, या सत्य क्या है।
वाई डू वी फील दिस वे, या सो वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप लोगों को ऐसा क्यों फील होता है, वाई डू यू, या वाई डू वी फील दिस वे, यू ट्रिगर्ड मी, या किसी ने किसी को ट्रिगर कर दिया है ना। सो ये चीज़ें वो कोई किसी से पूछना चाहता है। वॉट डू यू सी इन मी, या वॉट डू यू सी इन मी, वो आपसे ये पूछ रहे हैं। सो हो सकता है इनको अभी ये चीज़ पता नहीं है। सो ये जो कोई भी पर्सन है, इनको हो सकता है अभी ये रियलाइजेशन नहीं है कि आप लोगों का सोल कनेक्शन है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो आप लोगों का डीपर लेवल पे सोल कनेक्शन है। आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, ओके। आप दोनों एक दूसरे की हाफ सोल हैं, राइट। सो इस प्रकार की एनर्जी हो सकता है उनको फील होती हो, और वो बार बार उस चीज़ को समझ नहीं पाते होंगे और ओवरवेल्म हो जाते होंगे। या सो मुझे आप दोनों ही बहुत ज़्यादा उसूलों वाले पर्सन दिख रहे हैं। आप लोग जिस भी रिलेशनशिप में रहते हैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, ठीक है। आप लोगों का डेडिकेशन 10 on 10 रहता है, या बिकॉज आप दोनों ही सोल कनेक्शन में हैं, तो आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हैं। सेम एनर्जी है आप लोगों की, सी रेसिप्रोसिटी, या आप लोग सेम लेवल पर कनेक्ट होते हैं। आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, या सो आपके लिए ये मैसेज आया है किसी की तरफ से कि उनको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, ठीक है। जितना वो एफर्ट डालें उतना आपको भी उस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना ही डालना है, ओके। या सो आपसे कोई ये कहना चाह रहा है कि रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। तो यहाँ पे म्यूचुअल इक्वल गिव एंड टेक है, ठीक है। बिकॉज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये एक म्यूचुअल लव को इंडिकेट करता है। या सो पास्ट में हो सकता है किसी को बहुत निगलेक्टेड फील हुआ हो आप दोनों में से, या हो सकता है आप दोनों को ही निगलेक्टेड फील हुआ हो पास्ट में। तो इस प्रकार की चीज़ आ रही है। तो रियलाइजेशन होता हुआ दिख रहा है मुझे, आप दोनों को ये रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, आई एम टेलिंग यू, आई जस्ट सेड रियलाइजेशन हो रहा है, या सो किसी को रियलाइजेशन हो रहा है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है किसी को, ठीक है। आपको या फिर आपके जो काउंटर पार्ट हैं उनको। ओके। आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग, या सो हो सकता है आप लोगों ने अभी एक दूसरे से कुछ बातें अभी शेयर नहीं करी हैं। कुछ बातें हैं जो और भी आप लोगों को एक दूसरे से शेयर करनी है। वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हों, हो सकता है आप दोनों की अलग अलग फैमिलीज़ हों, ठीक है। आप दोनों ही अलग अलग कमिटेड रिलेशनशिप्स में हो, इस प्रकार की चीज़ भी आ रही है। और आप लोग बहुत उसूलों वाले पर्सन हैं, आप लोग वैल्यू वाले पर्सन हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने वाले पर्सन हैं आप लोग। सी, बिकॉज यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी कार्ड आया है, तो आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभाते हैं। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स, या सो कोई अभी अपने फाइनेंशियल और इमोशनल नीड्स को देखभाल कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहा है, अपनी फैमिली के लिए डेडिकेटेड है कोई, राइट। सो पॉसिबल है कि कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अभी निभा रहे हैं, ओके। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के बहुत सजग हैं, आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर बहुत सजग हैं, आप दोनों ही। सो आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, ठीक है। ये मैसेज आ रहे हैं, लेट्स सी क्या मैसेज है और मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, लेट्स सी क्या क्या मैसेजेस आते हैं। समथिंग अबाउट पीकॉक, या कुछ पीकॉक की बात हो रही है। रॉयल्टी, रॉयल हैं आप। थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड इन योर लाइफ, या कुछ चीज़ें हैं जो अभी ठीक नहीं चल रही हैं लाइफ में, ठीक है। कुछ आपको लो फील हो रहा है ना, एनर्जेटिकली लो फील हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कुछ ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो आपकी समझ से परे है, ठीक है। आप चाहते भी हैं, नहीं भी चाहते, कुछ अजीब सी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, या कुछ कंफ्यूजन है आपकी लाइफ में, राइट। गॉड विल एक्सपोज योर एनिमीज़, या सो आपके एनिमीज़ को एक्सपोज किया जाएगा, ठीक है। जो कोई भी आपसे दुश्मनी रखता है, आप किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, लेकिन जो कोई भी आपको अपना शत्रु मानता है, उनकी पोल खुलने वाली है, उनको एक्सपोज किया जाएगा,
उनकी जो एक्चुअल सोच है आपके लिए वो सामने आएगी, ठीक है। आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई लेकिन ये असंभव है, या डेफिनेटली आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई है। पॉसिबल है कि आपने इस जन्म में कोई तपस्या साधना ना भी करी हो, लेकिन आप ये सिद्धियां पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं। सो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि मुझे किस प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो सकती है, मैं तो कभी पूजा पाठ ही नहीं करता हूँ या करती हूँ। तो पॉसिबल है कि आप ये सिद्धि पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ब्लेस्ड पर्सन हैं। अगर आप लक को एंजॉय कर रहे हैं ना इस लाइफ में, तो आप डेफिनेटली सिद्ध पर्सन हैं, आपके पास सिद्धियां हैं। एनिमीज इरिटेटेड, देयर स्पेल्स आर नॉट वर्किंग, या सो आपके जो एनिमीज हैं ना वो किसी प्रकार के स्पेल वर्क्स ट्राई करते रहते हैं, ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज ट्राई करते रहते हैं लेकिन वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, ठीक है। वो चीज़ें बैकफायर हो जाती हैं, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उन्हीं के सर पर फेंकी जाती हैं। प्लीज सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, या मल्टीप्लाइड इनटू 100। यू सपोर्टेड देम बट दे ब्रोक योर ट्रस्ट, या सो आपने किसी को सपोर्ट किया और उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, विश्वास तोड़ा आपका, ओके। यू आर मेंट टू अचीव अ लॉट ऑफ ग्रेटनेस, या सो आप बहुत ज़्यादा बड़े कार्य के लिए इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं, ठीक है। आपको बहुत महान कार्य के लिए भेजा गया है, ग्रेटनेस के लिए भेजा गया है। आप बहुत ज़्यादा बड़े मिशन के लिए आए हैं इस पृथ्वी पर। तो आपको अवेयरनेस कराई जा रही है, ठीक है, अवेयर कराया जा रहा है आपको। यू डोंट चेज, यू अट्रैक्ट, या सो आप चेज नहीं करते हैं, आप अट्रैक्ट करते हैं, है ना। आप मैनिफेस्टर हैं। आप जब ईश्वर से मांगते हैं सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्चे भाव से, तो वो चीज़ आपको प्राप्त होती है, वो चीज़ आपको दी जाती है, ओके। अब्यूजिव रिलेशनशिप, सो पॉसिबल है कि आपका जो करेंट रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा अब्यूजिव है। आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजरते हो, बहुत लड़ाइयाँ, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, या बहुत ज़्यादा आपका पीस ऑफ माइंड भंग हो जाता है, या समथिंग अबाउट डॉक्टर, या पॉसिबल है किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ डॉक्टर से रिलेटेड बात आ रही है, या कोई हो सकता है डॉक्टर हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे कुछ एनर्जी आ रही है। आर यू रियल, या सो कोई ऐसा पर्सन है जो आपको इस पृथ्वी का नहीं मानता है, इस धरती का नहीं मानता है। उनको लगता है कि आप किसी और लोक से आए हो, ठीक है, आप इस पृथ्वी से नहीं हो। या बिन पग चलें सुने बिन काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना, या ये डिवाइन एनर्जीज की पावर की बात करता है। सो डिवाइन एनर्जीज की जो शक्ति है ना वो अपार है, वो हर प्रकार से आपकी सहायता करने में सक्षम है। ये चीज़ वो आपको बताना चाह रहे हैं। यू लेफ्ट देम अवे, या सो किसी ने किसी को हमेशा के लिए छोड़ दिया, यू लेफ्ट देम अवे। कुछ ऐसे लोगों को आपने छोड़ दिया जिन्होंने आपको इल ट्रीट किया, है ना, आपके साथ गलत बर्ताव किया। गॉड्स विल टू मेक यू ग्रो, या सो ईश्वर चाहते हैं कि आप ग्रो करें, आप आगे बढ़ें, ठीक है, हर क्षेत्र में प्रगति करें। ईश्वर चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। यू आर सूदिंग टू देयर एनर्जी, या सो आपकी जो ऊर्जा है ना वो किसी को बहुत ज़्यादा हील करती है, बहुत आराम देती है, बहुत ज़्यादा सूदिंग एनर्जी है आपकी। आपकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा सूदिंग है, ओके। या समथिंग अबाउट क्रिएटिव, आप बहुत क्रिएटिव हैं, वेरी क्रिएटिव। वन लास्ट मैसेज, ओके, आई वॉन्ट टू लीव यू फॉर एवर, या सो कोई किसी को हमेशा के लिए छोड़ना चाहता है। आई वॉन्ट टू लीव यू फॉर एवर, किसी की लड़ाई हो रही है, कुछ झगड़े हो रहे हैं, कोई किसी से ये बातें बोल रहा है, आई वॉन्ट टू लीव यू फॉर एवर। या ओके, सेल्फलेस लव, या सी सेल्फलेस लव है आपका, निस्वार्थ प्रेम है आपका। यू बोथ मिरर ईच अदर, या सो आप लोग मिरर करते हैं एक दूसरे को, है ना। सो इस प्रकार की ऊर्जा आ रही है। या स्पेंड टाइम अलोन टू हील योर सोल, बॉटम की एनर्जी, तो आपको कुछ समय अकेले बिताना चाहिए, ठीक है, भीड़ से अलग, एकांत में आपको कुछ समय बिताने के लिए कहा जा रहा है, सो दैट आपकी जो सोल है वो हील हो सके, ओके। या सो ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।